एवरीवन, सी मराठी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी जगह पे। तो कल आज फिर से एक नई वीडियो के साथ कि सबके जो सपना के चाहने वाले थे सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सपना की कोई वीडियो आए, क्या अपडेट रहेगा, सपना कैसी है, कहाँ पे है, जो उनके घर में चल रहा है। और जो नहीं जानते सपना के बारे में शायद उनके लिए ये चीज़ें नहीं है, और जो जानते हैं उनको सपना के बारे में काफ़ी हद तक पता है। तो कल जो वीडियो आई सपना की, वो वीडियो देख के ना सच में आंसू नहीं रुके आँखों के। पूरी रात मतलब दिमाग में वही चीज़ें घूमती रही हमारे कि हम तो सिर्फ वीडियो देखते तब इतना एक लगाव सा, किसी का दुख, मतलब इतने पूरी रात यूँ ही सोचते सोचते निकल गई। दिमाग फिर से सुबह जल्दी उठे, वही दिमाग में वही चीज़ें। सोचो कि सपना के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो कि जब से राजवीर गया तो सपना की ज़िंदगी फिर से वही दुख तकलीफ़ों से गुजर रही थी। सपना अपने ससुराल में थी तो सिर्फ और सिर्फ एक अंशु के पीछे थी, उस उम्मीद से कि चलो अब अंशु है मेरा सहारा। और वो हर वीडियो मैंने कल भी बताया था कि वो नहीं चाहती थी कि मैं कहीं जाऊँ। वो एक खुशहाल परिवार देखना चाहती थी कि सास ससुर रहे, अंशु है, 2 बच्चे हैं, इनके सहारे हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी सास चाहती हो कि सपना घर में रहे। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। जब उसके मायके वाले आते थे तो उसका इतना गंदा व्यवहार होता था ना, वो बोलती तक नहीं थी उसकी सास। बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये घर में आए। क्यों? अब वो बातें छोड़ो कि सपना घर से निकाल दी, सपना अब चली गई। अभी उसने कल वीडियो में बताया कि भाई कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। उसके लिए अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, फिर से अपने बेटियों के बारे में सोचेगी, कहाँ रहना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी वो। सबसे बड़ी बात तो ये कि उन सास ससुर को ज़रा सी भी ये दया नहीं आई कि बहू के बारे में ना सोच के अपनी 2 बेटियां हैं, अपने बेटों की आखिरी निशानी वो, उनके बारे में भी नहीं सोचा उनने कि हमारी पोतियों के ऊपर क्या बीतेगी, कहाँ जाएंगी। उसने सपना ने ऑडियो डाल लिए कुछ उसके ससुर से बात करते हुए, सास से बात करते हुए। तो ससुर ने भी साफ वो कह दिया कि हाँ हिसाब कर लेंगे हैं। सोचो तो सही उनकी मानसिकता कैसी है कि वो ये नहीं सोच रहे कि अरे हमारा है क्या, हम कितने दिन के हैं, भाई सपना का है, हमारी 2 पोतियां हैं, सब कुछ इनका है। उनको जाने ही नहीं देना चाहिए था सपना को। अगर उनको थोड़ी बहुत भी वो होती ना कि अब हमारे बेटे नहीं, हमारी आखिर अब हमारा सहारा है कौन। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सपना धीरे धीरे हर चीज़ बताएगी, हर चीज़ बताएगी वो। तो सपना से हिसाब किताब हो रहा है कि नहीं पैसे दे देंगे, ले लेंगे, ये कर लेंगे। और उसकी सास से राजवीर भैया ने उसके अपनी बीवी के लिए जो एक कुछ बनवाया था, सपना उससे मांग रही। सास ने साफ इनकार कर दिया वो चीज़ें देने से भी कि वो नहीं मिलेंगी, वो तेरी थोड़ी ना है, मेरे बेटों की। सोचो क्या एक बीवी का दिल नहीं करता कि उसके पति की आखिरी निशानी उसके पास रहे। उसका मन नहीं करता। आपके बेटे क्या उसके कुछ नहीं थे? कोई आंटी से पूछे कि अरे जितना आप हक जता रही हो, आप किस लिए जता रही हो, आप भी तो इस घर में बहू बन के आई थी जैसे सपना आई थी। पर बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने वो जो लॉकेट वगैरह थी, चैन थी, कुछ भी राजवीर भैया ने जो सपना बनवा दी वो देने से भी मना कर दिया। जो लोग सपना के ऊपर उंगली उठा रहे थे ना कि सपना प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सब कर रही है, उनके मुंह पे तमाचा है कि सपना इतनी सी चीज़ है कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है अपना रखो, मुझे सिर्फ मेरी कमाई की जो खर्च किए थे मुझे वो दे दो, वो सिर्फ अपना। वरना सपना का हक है उस घर में, पूरा हक है। और उसकी बेटियां हैं, पूरा हक है, वो ले सकती है। और हम तो यही कहेंगे कि सपना को लेना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरी लाइफ पड़ी है उसके सामने। क्यों ना वो ले हक। उसकी बेटियां हैं, उसके माँ बाप ने तो, उनके सास ससुर ने तो वही सारी अपनी
बेटे बड़े की पढ़ाई लिखाई शादी कर दी, सपना को तो सब कुछ करना है, और वो भी अकेले, कोई उसका सहारा नहीं है, वो उसको अकेले करना है। लेकिन ये है कि सपना कर लेगी। तो यही कहना चाह रही हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं। और एक राजवीर भैया की जब मौत हुई थी तो सब जो उनके चाहने वाले थे, और आज तक भी हम भी खुद चाहते हैं कि राजवीर भैया की मौत से पर्दा उठे, कि आखिर क्या राज था, कैसे हुई, क्या हुई। कभी भी इस बारे में बात नहीं। हम ये चाहते कि सपना इस बारे में भी कुछ बताए कि आखिर हुआ क्या था। उन माँ बाप ने बिल्कुल भी अपने बेटे की मौत के बारे में कुछ भी कभी वो नहीं किया कि ऐसे ही कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया। पता होना चाहिए ना इसके बारे में भी। लेकिन सपना धीरे धीरे बताएगी। और मैं तो यही, अगर कभी सपना ये वीडियो देखे भी तो कि वह नई ज़िंदगी की अपनी शुरुआत कर, रोने धोने के दिन चले गए हैं, भगवान ने बहुत रुला लिया। स्ट्रोंग बन, अपनी लाइफ में आगे बढ़, अपने फैसले खुद ले, तो इतनी सेल्फ डिपेंड है और सब कुछ कर सकती है। ठीक है, उनकी मर्जी। अब उनको जो करना है, किसने सिखाया है, क्यों किया है, कैसी सोच है, कि जब दिन उल्टे लगते हैं ना, समय खराब होता है, तो ऐसी बुद्धि खराब होती है। जो भी उनने किया बहुत गलत किया, पर बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया कि सपना के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसे घर से जो सपना का सहारा था अंशु, अंशु को भी उनने घर से भेज दिया अपने घर। जो कि अंशु थी वो उसकी मतलब सपना के सास की भतीजी थी। वो छोटी सी रहती थी, वो सपना को बहुत सपोर्ट करती थी। खुद अंशु ने अपने वीडियो पे बताया कि मुझे हर चीज़ में बीच में लाया जाता कि तू सपोर्ट करी, इसलिए ये इतना सब कुछ कर पा रही है, तू सपोर्ट करती है इसको। बताओ, वो ये भी नहीं चाहते थे कि अंशु इसको सपोर्ट करे। कैसी सोच है, क्यों नहीं करती। उनको तो बल्कि ये कहना चाहिए था कि दोनों ननद भाभी अच्छे से रहो, खूब सपोर्ट करें, एक दूसरे को समझें और अपने घर में खुश खुश से सब रहे। लेकिन नहीं, उनको ये चीज़ें रास नहीं आई बिल्कुल भी। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो चाहते थे कि हाँ सपना रहे, इसीलिए उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था हर दिन। और सपना ने कभी अपनी बातें बताई नहीं थी, छुपा के रखी। लेकिन अब कब तक छुपाएगी। अब वो तंग आ चुकी थी, अब वो सारी चीज़ें बताएगी, शेयर करेगी। तो अंशु को भी घर से भेज दिया, अपने घर चली गई। अब सपना किसके वहाँ रहेगी। उसकी हर दुख तकलीफ़ में, पैर टूटे थे तब भी सपना ने अंशु ने उसका ख्याल रखा। एडमिट होती थी तो अंशु ही पूछती थी, कोई नहीं पूछता था उसको, सपना को। वो तो घुट घुट के जी रही थी वहाँ पे। लेकिन उनके मन में क्या है, क्यों है, वो किसके लिए ऐसा कर रहे हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन सपना के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक लड़की के साथ ऐसा होना क्या सही है। क्या उसका हक नहीं है ससुराल में अपना। उसकी 2 बेटियाँ, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी। क्या उसका हक नहीं है कि उसका कुछ नहीं है वहाँ पे। उसकी भी तो लाइफ पड़ी है, उसकी भी तो ज़िंदगी बर्बाद है। उनने अपने 2 बेटे खोए, मानते दुख होता है, लेकिन उसने भी तो अपने 2 पति खोए। तो अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसा किसी भी बहन बेटी के साथ ना हो, बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।